हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो ये थर्ड सेमेस्टर में मुझे आप लोगों को दो पेपर्स पढ़ाने हैं, एक तो इम्यूनोलॉजी और दूसरा इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। तो अब आप लोगों की क्लासेस तो शुरू हो ही गई होंगी। मेरे पैर में फ्रैक्चर है, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए कहा है, तो मैं डिपार्टमेंट अभी कुछ टाइम तक नहीं आ पाऊँगी। तो मे बी आई विल बी एबल टू जॉइन इन द एंड ऑफ नवंबर और अराउंड 10th ऑफ दिसंबर। सो तो तब तक आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि कौन-सा पार्ट मैं पढ़ाऊँगी और आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है? तो जो भी लिंक्स होंगे बुक्स जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स जिससे आपको पढ़ना है, वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ गूगल क्लासरूम में। और कोई अगर मैं इम्पोर्टेंट वीडियो कोई लेक्चर बनाती हूँ, तो वो भी मैं शेयर करूँगी गूगल क्लासरूम में आप लोगों के साथ। तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इम्यूनोलॉजी का देख लेते हैं, ठीक है? तो जैसा आप लोग देख सकते हो, ये सिलेबस है आपका इम्यूनोलॉजी का। तो इसमें 5 यूनिट्स हैं आपके। तो यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है इम्यून सिस्टम का, यूनिट 2 में इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में है, यूनिट 3 में है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस के बारे में। देन यूनिट 4 में है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और यूनिट 5 में है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड वैक्सीन्स के बारे में। तो ये पेपर जो है मैं प्रोफेसर डीके गुप्ता उनके साथ हम दोनों को पढ़ाना है ये पेपर। तो यूनिट 1 जो है वो मैं पढ़ाऊँगी और यूनिट 2 प्रोफेसर डीके गुप्ता पढ़ाएँगे, ठीक है? तो पहले जब मैं पढ़ाया करती थी अभी मुझे 3-4 साल हो गए हैं, उससे पहले मैं पढ़ाती थी तो उसमें यूनिट 1 यूनिट 4 और यूनिट 5 ये मैं पढ़ाती थी और यूनिट 2 और यूनिट 3 दूसरे जो भी पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाते थे, ठीक है? तो होपफुली इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। यूनिट 2 और यूनिट 3 प्रोफेसर डीके गुप्ता पढ़ाएँगे, यूनिट 1, 4 और 5 ये मैं ही पढ़ाऊँगी। तो अभी यूनिट 1 से हमें शुरू करना है, इंट्रोडक्शन टू इम्यून सिस्टम। तो बुक जो मैं रेफ़र करती हूँ पढ़ाने के लिए, वो है क्यूबी इम्यूनोलॉजी, ठीक है? क्यूबी इम्यूनोलॉजी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। मेरे पास क्यूबी इम्यूनोलॉजी का 7th एडिशन है। इसके अलावा एक बुक मुझे पता चली थी लास्ट ईयर, दैट इज़ बेसिक इम्यूनोलॉजी बाय अब्बुल के अब्बास, ठीक है? तो ये जो दोनों बुक्स हैं क्यूबी इम्यूनोलॉजी और बेसिक इम्यूनोलॉजी बाय अब्बुल अब्बास, ये मैं इनका लिंक मैं आपके साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर करूँगी, ओके? तो इसमें जो ये बेसिक इम्यूनोलॉजी है, ये थोड़ा-सा एक सिंपलर वर्ज़न है, ठीक है? ये सिंपल है एज़ कम्पेयर टू क्यूबी इम्यूनोलॉजी। क्यूबी इम्यूनोलॉजी काफ़ी वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है? और थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ठीक है? और जबकि बेसिक इम्यूनोलॉजी है, ये थोड़ा सिंपल रहेगी आप लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बुक से भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इसमें लाइक जो टॉपिक्स आप इसको भी पढ़ो, ठीक है? और आप क्यूबी इम्यूनोलॉजी दोनों को ही पढ़ो। तो कोई टॉपिक अगर माना इसमें आपको नहीं क्लियर होता है, तो वो आप क्यूबी से पढ़ लो। जो टॉपिक आपको जिस बुक से बेहतर समझ में आता है, आप उसी से प्रिपेयर करो। तो 300 पेजेस की ये बुक है। मैंने तो इसका प्रिंट ले लिया था। प्रिंट लेके बाइंड करा के ये बुक एक मैंने हार्ड कॉपी ले ली, क्योंकि स्क्रीन पे पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। और तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप तो ये इंट्रोडक्शन टू इम्यून सिस्टम जो है ये आपको शुरू करना है, ठीक है? तो ये आप इसको आप खुद पढ़ना शुरू कीजिए। तो इम्यून सिस्टम जब आप पढ़ेंगे, तो एक जब भी मैं इम्यून सिस्टम पढ़ाती हूँ, तो शुरुआत करती हूँ फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यून सिस्टम, ओके? ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो दिस इज़ अबाउट सम हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एक फील्ड है, ठीक है? तो थोड़ा उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, तो उसकी हिस्ट्री भी कुछ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपको क्यूबी इम्यूनोलॉजी में मिलेगा, ठीक है? ये जो पेज है, ये क्यूबी इम्यूनोलॉजी का है। तो इसमें ये आपको पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है? शुरुआत हम यहीं से करेंगे, ठीक है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो उसमें शुरुआत कैसे हुई इम्यूनोलॉजी की? तो सबसे पहले इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट
पहले समझ में आया लोगों को कि इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद फिर वेरियोलेशन टेक्निक आई, फिर वैक्सीनेशन टेक्निक आई, फिर एंटीबॉडीज़ के बारे में पता चला, फिर इम्यून सिस्टम के अलग-अलग कंपोनेंट्स के बारे में पता चला। ये सारा आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, टेबल 1.2 नोबेल प्राइजेज़ फॉर इम्यूनोलॉजिक रिसर्च। तो इसमें जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर देयर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी, उनके बारे में डिटेल है, ठीक है। तो ये भी आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये आपको पूरा ये वाला जो टॉपिक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये आपको क्यूबी इम्यूनोलॉजी से पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट आपको यहीं से करना है। उसके अलावा इसके अलावा आई विल टीच यू इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म इन दिस सेमेस्टर। इसमें यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म एंड यूनिट 4 दैट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ये मुझे आप लोगों को कराना है। तो इसमें जो मेरे पास ई बुक्स हैं लेनिंजर की और एक बर्ग बायोकेमिस्ट्री होती है, स्ट्रायर भी बोलते हैं, उसकी मेरे पास एक ई कॉपी है, और उसके अलावा मार्क्स बेसिक मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, ये 3 बुक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ फॉर टीचिंग दीज टॉपिक्स। तो वो ई कॉपीज़ मैं आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम में शेयर कर लूँगी, और इस पे भी लेक्चर्स जो हैं हम शुरू कर देंगे। So I hope the instructions are clear to you. If you have any query, any question, any doubt, please feel free to contact me, and take care and bye-bye.